हेलो बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि डॉग एक पेट एनिमल है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि डॉग पहले जंगलों में रहता था? तो आइए जानते हैं जंगली जानवर डॉग कैसे बना पेट एनिमल, एक स्टोरी के द्वारा जिसका नाम है हाउ डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। बहुत समय पहले की बात है। डॉग्स अपने जीवन के खुद मालिक थे। वे अपना जीवन वैसे ही जीते थे जैसे कि वुल्फ यानी कि भेड़िए जीते हैं, पूरी आज़ादी के साथ। पर फिर एक डॉग ने जन्म लिया जिसे इस तरह से जीवन जीना पसंद नहीं था। वह थक चुका था अपने लिए खाना इकट्ठा करते करते और जंगल के अन्य ताकतवर जीवों से बच बच कर अपनी जान बचाते बचाते। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वे क्यों ना किसी ऐसे का सर्वेंट बन जाए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। फिर वो निकल पड़ा अपने लिए एक मास्टर ढूंढने। चलते चलते वे अपने किन्समैन यानी कि रिश्तेदार से मिला जो कि था एक वुल्फ। वुल्फ ने डॉग से पूछा, वेयर आर यू गोइंग डॉग? ऐसा सुनकर डॉग ने जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी मास्टर वुल्फ? मतलब मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नौकरी पे रख ले। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? ऐसा सुनकर वुल्फ ने कहा, वाई नॉट, मैं बनूंगा तुम्हारा मास्टर। तब वे दोनों जंगल में चलने लगे। चलते चलते अचानक वुल्फ ने अपनी नाक से सूंघना शुरू किया और अचानक से रास्ता छोड़कर जंगल की झाड़ियों में घुसता चला गया। डॉग को यह देख के बहुत हैरानी हुई। डॉग ने वुल्फ से पूछा, व्हाट कम्स ओवर यू मास्टर? आप किससे इतना परेशान हो गए? व्हाट वॉज फ्राइटेंड यू सो? किस चीज़ से आपको इतना डर लग रहा है? तब वुल्फ ने जवाब दिया, कांट यू सी देयर इज़ अ बियर देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वहाँ एक भालू है, वहाँ वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को खा जाएगा। जब डॉग को ये पता चला कि बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो अब बियर की सर्विस करेगा और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। और डॉग ने बियर से पूछा क्या वो उसका मालिक बनेगा, और बियर भी मान गया। तब बियर ने डॉग से कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। चलो मेरे साथ, हम गायों के झुंड को ढूंढेंगे। मैं एक गाय को मारूंगा, फिर हम दोनों मिलके अपना पेट उससे भरेंगे। तब वो दोनों गायों का झुंड ढूंढने के लिए निकल पड़े और जल्द ही उन्हें गायों का झुंड भी मिल गया। वे दोनों धीरे धीरे अपने कदम उस झुंड की तरफ बढ़ा ही रहे थे, पर उनके कदम बहुत जोर से आने वाली एक भयानक आवाज़ से रुक गए। यह आवाज़ गायों की चिल्लाने। गायें परेशान होकर इधर उधर भाग रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। भालू ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। थोड़ी ही देर में वह भी जंगल के भीतर झाड़ियों में घुसने लगा, परेशान होकर जल्दी जल्दी। डॉग यह सब देखकर हैरान रह गया। तब बियर ने कहा, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर? इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। मैं यहाँ क्यों आया? ये तो लायन था जो जंगल के इस हिस्से पे राज करता है। ऐसा सुनकर डॉग ने कहा, द लायन? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. क्या तुम्हें नहीं पता? वह दुनिया का सबसे
ताकतवर जानवर है। इस ऐसा सुनकर डॉग ने जवाब दिया, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे गुड बाय कहता हूँ मिस्टर बियर, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तब डॉग ने लायन से पूछा कि क्या वे उसका मास्टर बनेगा। लायन ने भी हाँ कर दिया। बस तभी से डॉग लायन के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा और उसकी सेवा करी। जीवन अच्छा कट रहा था। अब डॉग के पास शिकायत लगाने का कोई कारण बचा ही नहीं था, क्योंकि लायन सच में जंगल का बहुत ताकतवर जानवर था, सबसे ताकतवर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे डॉग को टच भी कर जाए या उसे डराए धमकाए। ठाट बाट चल रही थी डॉग की। पर एक दिन वे दोनों एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे। तभी ही लायन चलता चलता रुक गया और जोर से दहाड़ मारा और गुस्से में आके अपना पंजा जोर से ज़मीन पे पटक के दिया, इतनी ज़ोर से कि ज़मीन पर छेद हो गया। और फिर धीरे धीरे अपने पैर दबा दबा कर वहाँ से चला गया। तब आगे चलकर डॉग ने पूछा, व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? क्या था मास्टर, कुछ गलत था क्या? तब लायन ने जवाब दिया, I smell a man coming this way. We had better run for it or we'll be in trouble. मैंने एक इंसान की गंध सूंघी। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। डॉग ने जवाब दिया, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे गुड बाय कहता हूँ लायन, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और तब वह डॉग इंसान के पास चला गया और पूरी ईमानदारी से इंसान के साथ रहने लगा। ऐसा हुआ था काफ़ी साल पहले, और तभी से आज तक डॉग इंसान के सबसे ईमानदार सेवक हैं। और डॉग्स भी अब इंसान को ही अपना मास्टर मानते हैं और किसी को नहीं। थैंक यू। तो बच्चों, अगर आपको इस तरह से कहानी सुनना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके सारे चैप्टर्स पे इसी तरह से वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।